हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आजकल सभी कोई व्यस्त है और हम भी व्यस्त हैं। तो हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, जिसमें है बिहार। तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, महापर्व है, वो है छठ। तो हम छठ के बारे में जानेंगे। तो आज है 25 तारीख, यानी कि छठ पर्व का पहला दिन। और छठ पर्व क्या है मैं बताती हूँ। छठ पर्व भारत का, ऐसा ही मान लो, भारत का सबसे कठिन व्रत है जो है छठ। जी हाँ। तो भारत में सबसे जो कठोर व्रत है वो है छठ, जो मनाया जाता है यूपी बिहार में। यानी कि हमारे यहाँ ये व्रत मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज है नहाय खाए। नहाय खाए को क्या होता है? तो नहाय खाए को होता ये है कि जो व्रत करती हैं। हाँ, तो मैं बता दूँ कि नहाय खाए को क्या होता है। नहाय खाए को जो व्रत करती हैं, छठ का पर्व करती हैं, वो नहाती हैं और घर में शुद्ध खाना बनता है, जिसमें बनता है दाल चावल और भी सब्जी बनती है। लेकिन कद्दू का सब्जी, यानी कि घिया, कोई इसे घिया कहते हैं, कोई कद्दू कहते हैं, कोई लौकी कहते हैं, ये सब्जी जरूर बनती है। इसे कद्दुआ भात भी कहते हैं या नहाय खाए भी कहते हैं। तो आज है नहाय खाए, तो सभी को जय हो चुकी मैया। वैसे तो ये पर्व बिहार के 80% घरों में मनाया जाता है। तो जिसके यहाँ नहीं मनाया जाता है, तो कोशिश सभी का यही रहता है, जिसके घर में नहीं हो रहा है उसको भी ये अनुभव ना हो कि उसके यहाँ ये पर्व नहीं मनाया जा रहा है। तो जिसके यहाँ नहीं होता है, तो जो आज प्रसाद बना है, दाल चावल कद्दू की सब्जी, कद्दू कह लीजिए, घिया कह लीजिए, ये लौकी कह लीजिए, उसकी सब्जी जिसके यहाँ नहीं होता है वो अपने पड़ोसियों को देते हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए। तो आज 25 तारीख है, तो आज ही के दिन है नहाय खाए। तो ये मैं बता दूं कि जब भी कोई यूपी बिहार के लोग बाहर में रहते हैं, तो वो किसी पर्व पर अपने घर जाए या ना जाए, लेकिन जैसे ही छठ आता है वो कोशिश करते हैं कि अपने गांव जाए और गांव में ये पर्व मनाएं। जो नहीं जा पाते हैं, वो जो करती हैं, जो औरतें करती हैं, वो जहाँ रहती हैं कोशिश करती हैं कि वहीं पे भी मनाया जाए या छोड़ा नहीं जाए, किसी तरह वहीं पे मनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने गाँव जाकर ही ये पर्व मनाते हैं। और ये पर्व बहुत ही अनोखा है। बहुत ही कठिन पर्व है, सभी के बस की बात नहीं है। हमें नहीं लगता कि इतना कठोर व्रत भी कोई हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर व्रत 24 घंटे की होती हैं। इससे ज़्यादा तो शायद होती भी नहीं है, 24 घंटे का ही उपवास होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उपवास होता है। हमने बताया ना, 25 को है नहाय का, 26 को होगा खरना, यानी कि कल से फास्टिंग उनकी शुरू होगी। और कल शाम को बनेगा प्रसाद, बनेगा जो बनेगा चावल। हर किसी के यहाँ चावल नहीं बनता है, कोई कोई चावल दाल भी खिलाते हैं, नहीं तो रसिया बनेगा। रसिया यानी कि कच्चा गुड़ कह सकते हैं या गीला गुड़ रहता है, जिसे हमारे यहाँ रावा कहते हैं। रावा में बनेगा खीर, खीर और घी की रोटी, और बनेगा गोल गोल, उसको क्या कहते हैं, गोली ही शायद कहते हैं, चावल का बनता है। गोली गोल गोल रहता है, जो देखने में रसगुल्ला जैसा लगता है। बचपन में हम लोग सोचते थे कि रसगुल्ला, पर वो रसगुल्ला नहीं होता था, चावल का आटा का रहता है, उसे गोली कहते हैं। और रोटी रहता है घी में बना हुआ, और वो खीर रहता है। और उसी को शाम के कल, यानी कि 26 तारीख को शाम को ये पूजा होगी खरना की। और उससे जो करती हैं वो कल शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगी। अगर प्रसाद ग्रहण करते समय कुछ भी, चाहे कीड़ी हो या चींटी हो या कोई खरपतवार या कुछ भी आ गया, तो वो उसी टाइम, पहले ही अगर निवाले में आ गया तो वो उसी टाइम छोड़ देगी, उसके बाद अगला निवाला मुंह में नहीं डालेगी। तो बहुत ही सफाई से ये किया जाता है कि थोड़ी सी भी चूक ना हो जाए। वैसे बिहार में लोग मांस मछली अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, बहुत ही खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ के 90 नहीं 95% लोग खाते हैं। जी हाँ, वहाँ के 95% लोग खाते हैं। और लेकिन पूरे साल खाते हैं, पूरे साल। लेकिन जैसे ही कार्तिक मास लगता है, वो लोग खाना छोड़ देते हैं, न लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। घर बहुत अच्छे तरीके से साफ करते हैं, जो नमक हल्दी पुराना रहता है उसको फेंक देते हैं, बर्तनों को धोते हैं, घर को धोते हैं, कपड़े को धोते हैं। और कार्तिक के पहले महीने से ही शुद्धता से खाना बनाया जाता है। उसके बाद कोई भी या ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। और पहले तो खाते हैं, लेकिन कार्तिक मास के पहले दिन से ही छोड़ देते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं। फिर दीपावली के चौथे दिन, हाँ आज तो चौथा दिन है, मतलब चौथ को, जो चौथ होता है दीपावली के बाद आता है, वो चौथ होता है, उस दिन से ही इस पर्व शुरू हो जाता है। तो 25 को है चौथ, तो आज ही मतलब नहाय खाए है। कल है खरना, 26 को खरना, और 27 को पहली अरग, और 28 को पारण। तो मतलब कल से ही उनकी फास्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब 26 को फास्टिंग शुरू होगी और शाम को थोड़ा सा निवाला खाएंगे। कुछ भी हो, कोई किसी का अगर पहले निवाले में ही कुछ आ गया, या खरपतवार चींटी मकोड़ा या कुछ भी आ गया, तो वो नहीं खाएंगी। बस पानी पी के हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको शक्ति दे और ये व्रत पूरा करें, तो वो उठ जाएगी, उसके बाद नहीं खाएगी। फिर होगा 27 को दिन में बनेगा ठेकुआ, जो छठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। छठ में सबसे ज़्यादा प्रसाद का जो है, सबसे ज़्यादा प्रसाद का महत्व ठेकुआ, लड़ुआ, और हाँ दो ज़्यादा होता है। ठेकुआ लड़ुआ बहुत ही ज़रूरी होता है छठ का प्रसाद में, जो हमें घर पर बनाना पड़ता है। जो भी इस व्रत को करते हैं वो घर पर बनाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ठेकुआ कैसे बनता है।
तो उसके लिए पहले घर में गेहूँ रहता है, उसको अच्छे तरीके से धोया जाता है, बहुत ही साफ़ सुथरा से धोया जाता है और छत पे सुखाया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है ताकि कोई पंछी उसमें चोंच ना मार सके, जूठा ना कर सके। हाँ, तो उसे धूप रहे या कैसी भी स्थिति रहे, उसे बैठकर तो कैसी भी स्थिति रहे वो बैठकर ही गेहूँ को अपनी निगरानी में सुखाते हैं ताकि उस पर कोई पंछी पंछी मल ना कर सके या कोई उसको जूठा ना कर सके। तो वहाँ पे निगरानी में ही सुखाया जाता है, फिर उसको पिसाया जाता है, थोड़ा दरदरा पीसते हैं। तो दरदरा पिसाने के बाद उसी को बनता है ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए पहले लिया जाता है गेहूँ का आटा, उसमें डाले जाते हैं ड्राई फ्रूट्स जो आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिए। फिर उसमें डालिएगा घी, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं रेसिपी बता दे रही हूँ, जैसे महाप्रसाद है छठ का। तो गेहूँ में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, घी और उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा जैसे चीनी को डालता है कोई, रावा, हमारे यहाँ रावा ही डाला जाता है जो कि कच्चा गुड़ होता है, या जैसे कि रावा किसे कहते हैं, मतलब कि जैसे गन्ना से जूस निकलता है उसको गाढ़ा किया जाता है और गाढ़ा लिक्विड टाइप में आता है, लिक्विड टाइप में नहीं, थोड़ा हाँ लिक्विड टाइप में ही आता है, उतना लिक्विड नहीं रहता है, जैसे कि घी रहता है उसी टाइप से रहता है। तो उसको डालते हैं, रावा से ही ज़्यादातर बनाते हैं इस प्रसाद को, रावा ही यूज़ करते हैं, अगर रावा नहीं मिला तो चीनी का यूज़ करते हैं। तो उसमें डालेंगे मीठा के लिए रावा या चीनी डालेंगे और उसको पानी डाल के थोड़ा कड़क डो तैयार करेंगे, बहुत ही ऐसे मुट्ठी में बांध बांध के फिर उसको ठोक ठोक के बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। फिर उसको तेल में, पहले तो प्रसाद के लिए घी में, अगर ज़्यादा घी है तो मतलब प्रसाद के लिए तो घी में निकाल तलते ही हैं, और जो नॉर्मली होता है तो उसके लिए ऐसे रिफाइंड या सरसों के तेल में निकालते हैं। तो ऐसा बनता है ठेकुआ हमारा। और लड़ुआ कैसे बनता है, तो लड़ुआ के लिए मैं बताती हूँ। पहले चावल को भी उसी तरह से धोया जाता है और अपनी निगरानी में सुखाया जाता है, फिर उसको पिसाया जाता है। वो पिसाने के बाद उसमें डालते हैं रावा, घी और उसमें भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, और रावा इतना डालते हैं कि उसको बांधने से बन जाए, यानी कि गोल गोल लड्डू जैसा बन जाए, तो उसे कहते हैं लड़ुआ। वो ये दो प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। ऐसे तो बहुत सारे फल फ्रूट्स भी होते हैं, सूखा नारियल, गन्ना, सेब, केला, जितना भी फल फ्रूट्स हो, अदरक, कच्ची हल्दी और मतलब बहुत सारे फल जितना आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठेकुआ और लड़ुआ। तो हाँ, 27 को हमारे यहाँ जो व्रत करती हैं वो बनाएंगी प्रसाद, फिर शाम को सजाएंगी एक डलिए में और सूप में। सजाने के बाद जो होता है, तो अगर नज़दीक में तालाब है तो तालाब नहीं, मतलब कि ऐसे तो नदी में होता है, अगर जिसके पास नदी है वो नदी में जाते हैं, जिसके पास तालाब है वो तालाब में जाते हैं, और जिसके पास ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कोई भी जलाशय है तो जलाशय में जाते हैं। तो सभी घर के परिवार जाएंगे और कोई भी जलाशय हो जो हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे पास है, वो जलाशय में जाएंगे और वहाँ पर जो व्रत करती हैं वो एक कपड़ा सूती का कपड़ा, चाहे वो धोती हो या साड़ी हो, वो एक ही कपड़ा पहन के पूजा करती हैं। तो पानी में अर्घ देती हैं ढलते हुए सूरज को। जब सूरज ढलने लगता है, बस थोड़ी थोड़ी लाली बचती है, या गोधूली का समय कह लीजिए, तो गोधूली का समय में ही ये पहला अर्घ होता है, वो गोधूली का समय में ही दिया जाता है। तो जो व्रत करती हैं वो पहले नहा कर आती हैं, फिर वो जो फल हम लोग लेके जाते हैं, जो प्रसाद लेके जाते हैं, वो उनको हाथ में दिया जाता है और जलाशय के बीच में खड़ा होते हैं, और जितने भी लोग जाते हैं, इससे तो परिवार के सभी लोग इस पर्व में को मनाने के लिए जाते हैं। और सभी जैसे कि जो व्रत करती हैं वो फल मतलब भगवान को अर्घ देती हैं, तो उनके चारों तरफ घूम घूम के दूध अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है छठ माता के नाम से, सूर्य भगवान के नाम से, और सभी लोग गोल गोल चक्कर लगा के दूध या जल अर्पित करते हैं। फिर आएगा 28 का दिन। 28 की सुबह 4 बजे से सभी के घरों में, 4 या 3 बजे से ही सभी के घरों में हलचल दिखाई देने लगेगा। सभी 4 बजे ही नहाएंगे, 3 बजे नहाएंगे, खाना बना कर रखेंगे, तो सभी खाना बनाने में लगे रहते हैं और फिर सजाते हैं फल फ्रूट्स। फिर क्योंकि सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ देना है, पहले 27 को ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया, फिर 28 को उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो इसकी तैयारी सूर्य उगने से पहले ही शुरू हो जाता है घर में, फिर खाना बनाना, सजाना, फिर खुद तैयार होते हैं, फिर सभी तैयार होकर अंधेरे में ही, सूरज उगने से पहले ही हम लोग घाट पर पहुंच जाते हैं। जो भी हमारे पास जो जलाशय होता है जहाँ पे हम अर्घ दिए हैं पहले शाम को, वहीं पे हम लोग पहुंच जाते हैं। जो भी व्रत करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी जाते हैं। और घाट पर पहुंचते ही दिखता है वो मंज़र जो बहुत ही अच्छा रहता है। तो सभी लोग, पूरे गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं घाट पर, सभी इंतज़ार करते हैं सूर्य भगवान का, बहुत ही इंतज़ार करते हैं। तो जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो जो व्रत करती है वो पहले नहा कर आती हैं, ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी, अभी तो सर्दी है, सभी को पता है कि कितना ठंडा पानी होगा नदी का, ठहरा हुआ जल, जैसे इसकी तालाब है तो तालाब का भी पानी बहुत ही ठंडा होता है, आप लोगों को पता होगा कि कितना ठंडा पानी होता है। ऐसे तो सब गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन वो जो लोग व्रत करते हैं उनको ठंडा पानी से ही नहाना पड़ता है। तो वो पहले एक वस्त्र ही पहनेंगे और वो पहनकर जल में जाएंगी और नहाकर आएंगी। फिर प्रसाद उनके हाथ में दिया जाता है, जो भी प्रसाद हम लोग घर से लेकर जाते हैं, फल फ्रूट जो रहता है वो देते हैं, फिर वो भगवान को अर्पित करते हैं। और जो भी लोग साथ में जाते हैं चारों तरफ उनके जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को करते हैं, छठी माता को करते हैं, तो सभी उनका भगवान का आवाहन करते हैं और इस तरह से जैसे अर्घ दिया जाता है। फिर होता है सूर्य भगवान का पूजा, जो सभी लोग
एक जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सभी एक लाइन से बैठ जाते हैं और सभी पूजा करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं, उनकी फैमिली में होते हैं, तो वो सभी का आशीर्वाद लेते हैं पैर छूकर। और इस तरह होता है। तो 4 दिन का ये व्रत होता है, 4 दिन का। 25 से शुरू हुआ, 25, 26, 27 और 28 को समाप्त होगा। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ से पूजा होगा, करीब ये 2-3 घंटे तक चलता है। फिर 2-3 घंटे के मतलब कि 9 बज जाता है, 9 बहुत दूर रहता है, तो जैसे पूजा करके आएंगे तो टाइम तो लगेगा, दूर रहेगा। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर रास्ते में मंदिर मिलता है, तो उससे पूजा करते हैं। तो फिर आते हैं घर, फिर आने के बाद वो अपना व्रत खोलती हैं। 4 दिन के बाद अपना व्रत खोलती हैं, ऐसे नहीं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिले। थैंक यू।